यथासंभव प्रयास किया गया है कि महान संत के जीवन के इतिहास के पन्नों से कुछ विशेष नीतियों को इस नाटक के माध्यम से दर्शाया जाए। श्रीमद् भागवत के महात्म्यों में भक्ति देवी के जन्म के प्रसंग में एक श्लोक आता है, उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरेजे गता। अर्थात भक्ति देवी का जन्म दक्षिण देश में हुआ, कर्नाटक में वे पली बड़ी, कभी कभी महाराष्ट्र में रही, परंतु गुजरात में वह वृद्ध हो गई। किंतु भक्ति देवी के वृद्ध होने के कारण भक्तों से रिक्त और उषद हुई गुजरात की भूमि को पुनः भक्ति रस से सींचकर पुष्पित और पल्लवित करते हुए एक महान भक्त का जन्म हुआ, जिनको सभी हरिभक्तगण भक्तराज नरसिंह मेहता के नाम से पुकारते हैं। विक्रम संवत 1471 में गुजरात के भावनगर जिले के तलाजा अंचल स्थित गोपनाथ गांव में आपका जन्म एक नागर ब्राह्मण पिता कृष्ण दामोदर मेहता तथा माता लक्ष्मी बौद्ध की गर्भ से हुआ। केवल 5 वर्ष की आयु थी तभी आपके माता पिता का परलोक गमन हो गया। ज्येष्ठ भ्राता वंशीधर तथा दुष्ट भाभी के अत्याचार से पीड़ित होकर भी नरसिंह जी भगवान का नाम कीर्तन करना कभी नहीं भूलते। बचपन से ही दादी से हरिकथा सुनकर मन ही मन नरसिंह मेहता भगवान से बहुत ज्यादा आसक्त हो चुके थे। एक दिन की घटना है, ग्रीष्मकालीन दोपहर के समय नरसिंह जी अपने बालक मित्रों के साथ खेलकर जल भराए और अत्यंत जल तृष्णा से पीड़ित होकर भाभी से जल मांगा तो क्या हुआ? भाभी माँ, प्यास लगी है, थोड़ा पानी दो ना। हाँ, बहुत पैसे कमा कर लाए हो ना। माँ बाप मर गए तो बोझ मेरे छाती पर छोड़ गए। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। बिना कुछ किए रोटियां तोड़ते तो हो। अब तेरे लिए मैं पानी लेकर आऊं? किसी कुएं में डूब के पानी पी ले। जा, निकल यहाँ से। अनाथ नरसिंह जी को ये सुनकर और रहा नहीं गया। दुखी होकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और गोपनाथ महादेव जी के मंदिर में चले गए। 7 दिन तक भूखे प्यासे वही भगवान को याद करते हुए नरसिंह जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी भगवान शंकर को दया आई और वे प्रकट हो गए। नरसिंह जी को पुनः यथावत करने के बाद उनको सुध आया और जैसे ही नरसिंह जी ने अपने नेत्र खोलकर देखा तो आश्चर्यचकित होकर स्तब्ध हो गए, क्योंकि भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दे रहे थे। चारों ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश ही प्रकाश। नरसिंह जी ने भगवान को देखकर प्रणाम की तथा स्तुति की और रोते हुए उनके चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा, बस वर मांगो। नरसिंह जी बहुत विचार करके बहुत सुंदर भगवान शंकर से वर मांगे। हे भगवान, मैं छोटा सा बालक, अति मूर्ख दीनहीन मनुष्य हूँ। मैं अपना हित और अहित कुछ भी नहीं जानता, लेकिन हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं। आपके अनुसार जो भी मेरे लिए उचित हो और जो आपको सबसे प्रिय हो, वही वर मुझे प्रदान करे हे नाथ। वाह वत्स वाह, अत्यंत प्रसन्न हुआ। आज ये सारी सृष्टि, ये 14 भुवन के वासी भी देखेंगे कि कैसा सौभाग्य मैंने तुझे वरदान में दिया है। योगीगण कोटि कल्प में भी तपस्या करके जो नहीं पा सकते, वह मेरी सबसे प्रिय निधि मैं आज तुझको दान करता हूँ। चल मेरे साथ। जय सच्चिदानंद।
प्रीत मेरी पक्की तुम्हारे मन कच्चे अरे त्रिलोचना अली, आज मशाल का सेवा यह कौन सी नई सखी कर रही है? हे ठकुरानी जू, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह नरसी अली है, आपके प्राण वल्लभ ठाकुर जी के गुर्जर देश से लाई हूँ। जैसे ही श्री माता जी ने ये श्रवण किया कि नरसी अली गुर्जर देश से आई है, व्याकुलता से विभोर होकर श्री माता जी ने मधुर स्वर में ये कहा, हे नरसी अली, भगवान शंकर जैसे गुरु की कृपा से आपको अत्यंत दुर्लभ वस्तु मेरे प्रेम की प्राप्ति हुई है तथा आपने गोलोक वृंदावन धाम में आकर महाराज का दर्शन किया है। आपके हृदय से निकली प्रेम संकीर्तन से ये संभव हुआ है। मैं आपको किधर राग देता हूँ, जब जब आप इस राग को गाएंगे, मेरा नाम कीर्तन करके मुझे पुकारेंगे, तत्काल मैं आपको दर्शन दूंगा और जीवन के अंत में आप मेरे नित्य गोलोक धाम में नरसी सखी का सिद्ध देह प्राप्त होकर सदा के लिए प्रिया जी की सेवा में निकुंज में स्थान प्राप्त करोगे। देखते ही देखते समय का प्रवाह आगे बढ़ने लगा। श्री नरसी जी का एक ब्राह्मण की पुत्री मानी गौरी से विवाह हो गया। उनसे दो पुत्री कुंवरबाई तथा रतनबाई और एक पुत्र श्यामल दास जी का जन्म हुआ। पूरे परिवार सहित श्री नरसी जी सौराष्ट्र जूनागढ़ में आ गए और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आपने संसार में श्री हरिभक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार प्रदान करते थे। नित्य हरिनाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी का नित्य सेवा आपके घर में विराजमान था।
और वैष्णव विधि के अनुसार आप सेवा करके सबका मन लुभा लेते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा द्वेष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे, क्योंकि नरसिंह जी का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव से प्रतीत होने लगा। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम शुद्ध भक्त श्री नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी में और उनकी लीलाओं में, लीला के चिंतनों में गंभीर अवस्था में निरंतर डूबे रहते थे। भक्त और भगवान का प्रत्यक्ष लीला कलयुग में प्रकट हो गया। कभी भगवान द्वारिकानाथ को शावल शाह के रूप में हुंडी की चिट्ठी भेजकर नरसिंह जी निश्चिंत होकर और पूरे विश्वास के साथ दुष्ट ब्राह्मणों द्वारा प्रेरित संतों को द्वारिका भेजकर आनंद विभोर होकर लीला कीर्तन गाते और वहां द्वारिका में स्वयं भगवान द्वारिकानाथ शावल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी का पैसा चुकाते और साथ में एक चिट्ठी भी देते अपने प्रिय मित्र श्री नरसिंह जी को कि मैं हूं शावल शाह। अगली बार कभी भी निसंकोच संतों को भेजना और जितनी हुंडी लिखोगे मैं अवश्य उसका भरपाई करूंगा। ऐसे थे श्री नरसिंह जी के ठाकुर जी। स्वयं भगवान द्वारिकानाथ श्री नरसिंह जी की पुत्री कुंवर बाई का मामेरा लेकर जाते और कभी श्री नरसिंह जी के पुत्र श्यामल दास जी के विवाह का पूरा आयोजन करते। चहु और से नरसिंह जी की महिमा प्रचारित होने लगी, लेकिन नरसिंह जी जगत में रहते हुए भी जगत के प्रपंचों से रहित श्री श्री प्रिया प्रीतम के नित्य लीला में मग्न, कभी विरह में फूट फूट कर रोते, कभी कीर्तन करते करते बेहोश हो जाते। भगवत प्रेम के सारे लक्षण नरसिंह जी की पवित्र देह में साक्षात प्रकट हो गए। जब जब केदारनाथ में लीला कीर्तन गाते भगवान के श्री विग्रह से पुष्प की माला टूटकर नरसिंह जी के गोद में गिर जाते। ये चमत्कार दूर दूर से लोग देखने आते हैं और सभी लोग नरसिंह जी के भावपूर्ण भक्तिमय भजन सुनकर भगवान के भक्त बन जाते हैं। ईर्ष्यालु ब्राह्मणों को ये देखा न गया। सालंग मंत्री जी से मिलकर इन लोगों ने एक योजना बनाई। ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि नरसिंह मेहता खुद ही कच्चे धागे में पुष्प की माला गूंथकर भगवान के श्री विग्रह को पहनाता है और कुछ देर के बाद पुष्प के भार से माला खुद ब खुद टूट के गिर जाती है और लोग इसके इस पाखंड को चमत्कार समझते हैं। अगर सच में इसके भजन को सुनकर स्वयं भगवान ये लीला करते हैं तो आज हम लोग पक्के रेशम के मोटे धागे से माला बनाएंगे और सभी के सामने नरसिंह मेहता को केदारनाथ गायन करना पड़ेगा। अगर माला नहीं टूटा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि नरसिंह मेहता एक पाखंडी है। हे राजन, अगर नरसिंह मेहता पाखंडी सिद्ध होता है तो इसको आजीवन कारादंड प्रदान करें। राजा तो भक्तराज नरसिंह मेहता के प्रति समर्पित था और वे जानते थे कि नरसिंह मेहता की शुद्ध भक्ति ही सबके सामने प्रमाणित होने वाली है। इसलिए राजा ने बिना कुछ उत्तर दिए श्री नरसिंह मेहता सहित सभी प्रजा, साधु संत और ब्राह्मणों को सभा में बुलाया। परंतु कुछ दिन पहले ही नरसिंह मेहता ने किसी साहूकार सेठ से बहुत पैसा उधार ले रखा था। सेठ जी ने आकर कहा, अरे ओ नरसिंह मेहता, हमारा पैसा चुकाओ। नरसिंह मेहता बोले, हे सेठ जी, कुछ दिन ये और मोहलत दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं, अब और नहीं दे सकती। अब तुम एक काम करो, तुम जो गाना गा के केदारनाथ गा के मंदिर में बहुत वैष्णव का दिल जीतते हो ना, तुम वो केदारनाथ ही गिरवी रख दो,
देखो, जरा सा भी चालाकी मत करना। मेरे प्रहरीगण हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। अगर तुमने केदारनाथ गाया तो तुम्हारे जितने भी संपत्ति, घर, जमीन, वो सब मैं रख लूंगा बलपूर्वक। नरसिंह मेहता बेचारे क्या करते हैं? उन्होंने कहा जैसी ठाकुर जी की मर्जी, जो आज्ञा। ये बोल के नरसिंह मेहता वहां से चले आए। लेकिन आज ही नरसिंह मेहता के विद्रोहियों ने एक परीक्षा रखी थी मंदिर में। आज माला विरोधी ब्राह्मणों ने मोटी सूते से अपने हाथ से बनाई थी। अगर आज उसके राग केदार गाने से माला गिर गई तो हम मान जाएंगे कि उसके राग में ही ये ताकत है जिसे भगवान रीझ जाते हैं और माला खुद ब खुद उनके गले से गिर जाता है। उन लोगों के मन में शंकाएं थी कि जरूर ही नरसिंह मेहता कच्चे धागे से माला गूंथ के लेके आता है और ठाकुर जी को पहनाता है। कुछ देर बाद पुष्प के भार से वो माला टूट के गिर जाती है और लोग इसको चमत्कार समझते हैं। लेकिन आज इसका पर्दाफाश हो जाएगा, इसके पाखंड की पोल खुल जाएगी। इसी द्वेष भावना से ब्राह्मण लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही नरसिंह मेहता वहां पहुंचे, सभा पूरी भरी हुई थी। सब लोग नरसिंह मेहता की ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देख रहे थे। तो मेहता जी ने कहा कि नरसिंह मेहता गाओ, राग केदारो गाओ। लेकिन आज नरसिंह मेहता राग केदार नहीं गा रहे थे, कुछ और रागों में कुछ और भजन गा रहे थे। ये सोच सोचकर सभी भक्तगण, वैष्णवगण बहुत दुखी भी हो रहे थे कि आज नरसिंह जी को क्या हुआ है, वे राग केदार क्यों नहीं गा रहे हैं। नरसिंह मेहता बोले, वारे कन्हैया बड़े अद्भुत हो। परीक्षा भी उसी दिन ली जब राग केदार मैंने गिरवी रख दिया। हे प्रभु, आपकी ये कैसी लीला है। नरसिंह मेहता कभी कोई और राग में कुछ और भजन गाते लेकिन राग केदार नहीं गाती। इसी बीच भगवान द्वारिकानाथ नरसिंह मेहता का रूप धर के उस साहूकार के पास जाते हैं और पर्याप्त मूल्य चुका के जो केदारनाथ गिरवी रखा गया था वो छुड़ा के लेके आते हैं और दौड़कर भगवान उस सभा में पहुंच जाते हैं और चुपके से उस कागज के टुकड़े को दूर से फेंक के नरसिंह मेहता के गोद में डाल देते हैं। नरसिंह मेहता देखता है कि कुछ कागज आके गिरा है उनके गोद में और जैसे वो कागज खोलता है तो देखता है कि अरे ये तो वही कागज का टुकड़ा है जिसमें मैंने केदार राग लिखकर गिरवी रखा था। ये देखकर वो भगवान की लीला समझ जाते हैं और बड़े ही प्रसन्न मन से राग केदार गा उठते हैं।
कृष्ण अब नरसी पुकारो, कृष्ण कृष्ण अब नरसी पुकारो, कृष्ण कृष्ण अब नरसी पुकारो। उसके बाद जो दृश्य सभी सभागणों ने देखा, वो दृश्य देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और विरोधी ब्राह्मण लोग भी, और शहू और श्री नरसिंह जी का जय जयकार होने लगा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त नरसिंह मेहता की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति।